पे क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए कि आप अपने कस्टमर्स को, अपने जो ऑडियंस है उनको आप लैंडिंग पेज पे लाना चाहते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर पे लाना चाहते हैं, कॉल्स कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको अपनी ऑडियंस को ला सकते हैं, ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने मैसेंजर पे या कॉल्स पे। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट करेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम जो सेटिंग्स रखी थी सेम सेम वही चीज़ें, बस कुछ चीज़ें इसमें चेंज होती जाएंगी क्योंकि हमने ट्रैफिक वाला चूज कर लिया था। यहाँ पे मैं लिखूंगा MBBS ट्रैफिक कैंपेन। ये जैसे हमने लास्ट टाइम रखा था, नाम हम इसलिए रखते हैं सो दैट कि हमने ट्रैफिक में ऐड चलाया था, सेल्स में चलाया था, अवेयरनेस में चलाया था, लीड में चलाया था। सो दैट कि हम ट्रैफिक इसलिए साथ में रखते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमने ये वाली ऐड ट्रैफिक में चलाया था। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी हमें लिंक इसमें डालनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे। मैसेंजर पे, या फिर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे मुझे ट्रैफिक मिलना चाहिए, ऑडियंस मिलनी चाहिए। बट अगर हम ट्रैफिक की बात करें, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है कि लीड भी मिलेगी और फिल्टर होके हमारे पास ऑडियंस अगर आना चाहती है, तो अगर हम लाना चाहते हैं फिल्टर होके ऑडियंस, सो दैट कि हम वेबसाइट पे क्लिक करें। मेरे हिसाब से ये बेटर है। एंड आपके हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है अपने बिजनेस के हिसाब से, देन यू कैन गो हियर। मैक्सिमम नंबर आपके लिए 6 होगी। बजट्स के हिसाब से हम डेली बजट चूज कर लेते हैं। 400 रुपीज़ इन ए डे। मैं कल 30 तारीख से एड स्टार्ट करता हूँ। एंड डेट मैं 1 महीने के लिए चलाना चाहूँगा, ये 29 सितंबर को। एक दिन हमने आगे इसलिए रखा हुआ है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक दिन का हम टाइम दे देते हैं फेसबुक के पास, जब ये ऐड अनसीन रहेगा, ऐड को रीड आउट हो जाएगा, उसके बाद में प्रोसेसिंग में आ जाएगा। चलाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी हम कश्मीर में बैठे हैं, तो फिलहाल हम बारामूला की बात करें। बारामूला में हम जम्मू एंड कश्मीर भी लिख सकते हैं इसमें, ऐसा हम वैसे भी कर सकते हैं ना, हम जम्मू एंड कश्मीर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने बारामूला सिलेक्ट किया, बारामूला में हम किलोमीटर्स रेडियस 80 किलोमीटर रख देंगे। उसके बाद हम चूज कर लेते हैं श्रीनगर। ये आ गया हमारा श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम डालते हैं सर बांडीपुरा। अगर हमारे रिजल्ट्स अच्छे बांडीपुरा से आते हैं तो हम बांडीपुरा भी डाल सकते हैं यहाँ पे। बस रेडियस का ख्याल है, यहाँ पे रखते, जैसे 2 किलोमीटर आ गया तो हम इसकी रेडियस बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है, जहाँ पे भी आपको लगता है, जितने भी चाहते हैं आप रेडियस बढ़ाना, वो आप बढ़ा सकते हैं। अभी हम एक ऐड और डालते हैं जो हम कहते हैं शोपियान में। ये आ गया शोपियान डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से आप जितने भी जितने भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि सर श्रीनगर में एक लोकेशन है कि जहाँ पे मैं ऐड नहीं डालना चाहता, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड करेंगे और आपके पास पिन कोड होगा, तो पिन कोड, अगर आपके पास नाम होगा तो आप उसकी उस लोकेशन का नाम डाल सकते हैं और उसको एग्जिट कर सकते हैं। ये आ गया 190006। जहाँ से मुझे मिलेगा वहाँ से आप, या 1900 अगर हम दूसरे लोकेशन चूज कर लेते हैं जहाँ पे हम ऐड अपना नहीं करना चाहते, जो हम लाल चौक का लेंगे, तो लाल चौक में भी ऐड नहीं चलेगा, जहाँ पे आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो फर्दर हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है जो कि हमारी एज है। तो MBBS स्टूडेंट, हमारी जो कैंपेन है वो है मेडिकल स्टूडेंट जो MBBS के लिए फॉरेन कंट्रीज में या बाकी स्टेट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए हम अभी ऐड कैंपेन चला रहे हैं। तो हमारी जो इसमें जो एज बार होगा, जो एज लिमिट जो होगी हमारी, एक तो हम बच्चों को दिखाएंगे जो कि 19 ईयर्स के हैं, और अगर उनके पेरेंट्स को, मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी पेरेंट्स की होगी 55 एज हो सकती है और होगी भी, ये बात सही है ना। तो यहाँ पे हम ऑल जेंडर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ गर्ल्स को या फिर जो
पेरेंट्स होते हैं उनमें सिर्फ मदर को दिखाना चाहूँगा ऐड, तो आप ये ऑप्शन भी यहाँ पे रख सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होती है डिटेल टारगेटिंग। जैसे मैंने आपको लास्ट में सिखाया था, मैं अभी अभी आपको दिखाता हूँ लास्ट में। ये वाली चीज़ थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, इसलिए थोड़ा सा पहले इन चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। ये आ गया हमारा डेमोग्राफिक्स, सॉरी ये आ गया हमारे प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में आप अपना ऐड कहाँ कहाँ पे चलाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आपको ऐड सही लगे। आप फेसबुक पे चलाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं, ऑडियंस नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं, मैसेंजर पे चलाना चाहते हैं, आप जहाँ पे भी जैसे भी। बट मैं चाहता हूँ सर इस बार मेरा ऐड सिर्फ फेसबुक पे ही चले, तो ये मैंने हटा दिया। अब मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चाहिए, तो ये आपने रख दिया, सिलेक्ट कर दिया इस तरह से। और दूसरी ऑप्शन यहाँ पे जो हम मिस कर गए थे, जो हमारी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज प्रेफरेंस में इंग्लिश को रख देता हूँ, इंग्लिश ऑल। यहाँ तक ये आपकी सेकंड पेज पे ये वाली ऑप्शन आती है, जिसको हम एड सेट कहते हैं। तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम, यहाँ पे एज इट इज बाकी सब जैसे हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़े थे, एज इट इज हम पब्लिश, एज इट हम एड नेम पे आ गया। तो एड नेम में सेम एक बार रिपीट कर लेता हूँ इसको, ट्रैफिक कैंपेन, ट्रैफिक एमबीबीएस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पेजेस है, तो पेज सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो जो भी पेज आपके पास है, जो जिस पेज से भी आप ऐड चलाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो उसको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ऐड जिस पेज पे आप लगाना चाहते हैं। जैसे एमबीबीएस ईरान है, तो एमबीबीएस ईरान जो पेज आपने क्रिएट किया आज, तो उस पर लगा सपोज अगर हमारे जो प्रोफाइल है हम मल्टीपल पेज से कर सकते हैं। इसको सपोज मुझे ईरान के लिए करना है, बांग्लादेश के लिए, कजाकिस्तान, हाँ, तो ऐड अलग अलग चलेगा। हाँ वो नहीं, उसी के साथ ना एक एक पेज अलग अलग पेज चलेगा। नहीं, कैसे चलेगा? जिस पेज पे आप ऐड चला रहे हैं ना, अच्छा मतलब एक मिनट मुझे आ गया समझ, आप मुझे ये दे दीजिए। जैसे ये है ना बाबा कंसल्टेंसी, आप कह रहे थे मैं ऐसे करता था, यहाँ पे ईरान, यहाँ पे वो पेज नहीं है ना, अच्छा वो ऐड है, लेकिन पेज क्या है, पेज हमारा बाबा कंसल्टेंसी है, वो उसके अंदर हाँ वो है ना। देखिए अभी अभी उसी ऑप्शन पे हम जा रहे थे ना, लास्ट टाइम जब आप निकले थे ना वहाँ पे, जब आपको उधर से क्लाइंट आ गया था, तो लास्ट टाइम वो वही पढ़ने चाहते थे। एनीवेज, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो हमने पेज, जिस पेज पे हमने ऐड चलाना था, उस पेज को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास आते हैं ऑप्शन, सिंगल इमेज आपके पास है कि आपको एक से ज्यादा इमेज है, जो आपको क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो पे काम किया था। इस बार हम क्रोजल पे काम करेंगे। तो क्रोजल को हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ऐड एट लीस्ट मोर देन 2 कार्ड्स, एक से ज्यादा, अभी आगे की लिमिट नहीं बता रहा मैं कितनी है, एक से ज्यादा कह रहे हैं ना, तो एक से ज्यादा हम कोशिश कर लेंगे इस बार कैंपेन चलाने की। हमारे पास इस तरह से कैंपेन आ गई है कि मेरे पास एक ये है, दूसरा ये वाला ऐड है, और उसके बाद मेरा ये वाला ऐड है। तो फिलहाल मैं 3 लेके चलता हूँ, ये मैंने कर दिया, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया। सबसे पहले हम अपने कैंपेन पे नजर डालेंगे कि हम किस तरह से अपनी जो हमारा जो ये कैंपेन है, तो ये दिखने में कैसे आ रहा है अभी। चलिए लोड हो रहा है, उसके बाद होने दीजिए इसको लोड। ये आ गया हमारा, लेकिन हमारे पास जो ऐड की जो ऑब्जेक्टिव था, मकसद क्या था कि हम ट्रैफिक पे अपने कस्टमर्स, अपने ऑडियंस को उनको हम कहाँ पे लाएं, ट्रैफिक। हाँ ट्रैफिक कहाँ पे है, वेबसाइट।
ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं, ये चला रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उस पर ऑडियंस आ जाए, उस पर ट्रैफिक बढ़े, तो हमें यहाँ पे उसका URL डालना पड़ेगा, जैसे www.nowaniaslam.com। ये मैंने यहाँ पे URL अपना डाल दिया, अपनी लिंक डाल दी, अपनी वेबसाइट का ये डाल दिया। इस तरह से आप डाल सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये है। जैसे ये गूगल का आ गया, तो इस तरह इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं अपना इसका URL, ठीक है ना। हमारे पास वेबसाइट भी है नहीं। अभी आपके पास वेबसाइट नहीं है, जब वेबसाइट क्रिएट होगी तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी हेडलाइन में हम लिखते हैं हरी अप फॉर डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन, द बेस्ट कंसल्टेंसी, एजुकेशन कंसल्टेंसी इन अपने तरीके से डिस्क्रिप्शन डालेंगे जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये आ गया आपका ये डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन भी आ गया, और हमने जो हेडलाइन डाली थी वो भी आ गया। अब आ गया ये पेज 1। अब हमने 3 पेज सिलेक्ट किए, सॉरी 3 एड्स हमने सिलेक्ट किए थे, तो उन पे अलग अलग से ये सारी चीजें हमने लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ अपने तरीके से, जो आपका नेक्स्ट पेज होगा, जैसे ये आपका ये वाला पेज है, ये वाला ऐड है, ये आपके सामने, इस पे आपने हेडलाइन भी लिखा, डिस्क्रिप्शन भी दिया और URL भी डाल दिया। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एडिटर मिलेगा, ये है सेकंड वाला पेज, सेकंड वाला ऐड। ये जो सेकंड वाला ऐड है वो हमारा ये है। अब इसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन डालेगा कि जैसे वो ईरान का था, ये कजाकिस्तान का है, तो कजाकिस्तान के हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें आप जो भी गेट ऑफर मैं कर दूंगा अपने तरीके से, तो इसमें गेट ऑफर भी आ जाएगा, ये आ गया डिस्क्रिप्शन, ये आ गया गेट ऑफर और वेबसाइट, ठीक है ना। वेबसाइट तो एक लैंडिंग पेज होगा, एक पेज होगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, अभी आपने जो वेबसाइट क्रिएट की है, आपने कजाकिस्तान की अलग से की है पेज, उसके बाद आपने दूसरा पेज जो बनाया था वो आपने बनाया ईरान के लिए, तीसरा पेज जो हमारा है वो है बांग्लादेश के लिए। अब यही 3 एड्स आप, यही 3 कैंपेन्स आप चलाना चाहते हैं फेसबुक पे। अब किसी कस्टमर को जिसको MBBS के लिए ईरान जाना होगा, तो आप लिंक कौन सा डालोगे उस पे, ईरान वाले पेज का लिंक डालोगे आप यहाँ पे, सो दैट जो भी वो क्लिक करेगा वो ईरान में ही जाएगा, कजाकिस्तान में ना जाए, वो कजाकिस्तान की डिटेल चेक ना करे। क्योंकि देखिए उतना टाइम तो है नहीं, एक फोन पे हम दे सकते हैं पहले पूरी वेबसाइट, ट्रेडिशनली हम काम नहीं करेंगे ना, इसको थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से काम करेंगे। अगर वो देखिए आई एम इंटरेस्टेड टू गो इन ईरान, ठीक है ना, तो जो ही मैं आपके फेसबुक का जो मैं ऐड चेक कर रहा हूं तो मुझे MBBS इन ईरान मिला, लेकिन जो ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं क्लिक करूंगा लर्न मोर पे, मैं और जानना चाहूंगा ना आपके बारे में, मैं MBBS के बारे में, और MBBS में जानना चाहूंगा सिर्फ ईरान के बारे में। तो आप यहाँ पे ईरान वाला लिंक क्रिएट करोगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ईरान वाला लिंक क्रिएट करोगे। यहाँ अगर कजाकिस्तान होगा तो कजाकिस्तान वाला लिंक क्रिएट करोगे। लिंक क्रिएट करने कैसे है, जैसे आप अपनी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे आप अपने पेज पे गए कि जिसमें लिखा है MBBS इन कजाकिस्तान, जो ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा सर, जैसे ये है। मैं इस टाइम एड मैनेजर में हूँ, फेसबुक एड मैनेजर में, यहाँ से मैंने लिंक क्रिएट कर ली और वो मैंने डाल दिया, इसको कॉपी पेस्ट करना यहाँ पे डाल दिया।
जिससे एड रिलेवेंसी आ जाती है, जो हम गूगल में पढ़ते हैं, जिससे मतलब एक एड की रिलेवेंसी आ जाती है, कस्टमर को वही चीज सामने आ जाती है। अदरवाइज पूरी वेबसाइट हमने उनके सामने नहीं डालनी है, हमें वही चीज सर्व करना है जो कस्टमर खाना चाहता है, जो कस्टमर की नीड है, हमें वही पेज उनके सामने डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे हम दूसरे पेज, सॉरी दूसरे ऐड पे ये हमने कर लिया। अब तीसरा ऐड हमारा है, तो ये है यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे मैं एक बार फिर, अब देख रहे सर, यहाँ पे मुझे यूआरएल अपने आप ही वेबसाइट का बन रहा है ना। यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा अर्ली बर्ड्स डिस्काउंट, सब पे एक ही डिटेल्स नहीं डालूंगे, थोड़ा सा हटके दिखाएंगे सो दैट इट विल लुक डिफरेंट। ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने लिखा अर्ली बर्ड डिस्काउंट। ओके, ये आ गई आपकी आपको वो वाला क्वेश्चन। अब रह गया इसका प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट जो सब पे ऊपर लगेगा, जो हम लिखेंगे बेस्ट, मेरे ख्याल से बेस्ट वीडियो एजुकेशन कंसल्टेंट श्रीनगर, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, लिखते हैं सिंस 2001। और ये सबके ऊपर आ जाएगा। आप किसी भी पेज पे जाओगे, इसके ऊपर भी आ जाएगा, ये वाला ऐड देखोगे इसके ऊपर भी आ जाएगा, ये वाला ऐड देखोगे इसके ऊपर भी आ जाएगा। ये आ गया जिसको हम कहते हैं क्रोजल एड्स। ठीक है ना, तो ये क्रोजल आ गया, लेकिन ये हम कैंपेन तो दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी जो मकसद है, वो हमारा मकसद है कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है बटन वाला ऑप्शन। तो हम अभी हमने लर्न मोर वेबसाइट पे चले जाएगा, गेट ऑफर वेबसाइट पे ही चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद गेट ऑफर रख सकते हैं, लर्न मोर लिख सकते हैं, बस वेबसाइट के लिए ये दो, आई थिंक दो ही चीज़ें कंफर्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार वेबसाइट का यूआरएल फिर से रिपीट करेंगे, दैट्स ऑल। यहाँ पे तो ये हमारा ट्रैफिक वाला एड कैंपेन ओके हो गया। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन होगा, मैं आपको वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं।